गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी का पार्ट 4 पर्यावरण प्रदूषण शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था और प्रदूषण के बारे में बताया था। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास का आवरण होता है, मतलब जो हमारे आसपास जो हवा हमको घेरे हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और उसमें जो कुछ कठिन काम, कुछ कारक जो उसको ख़राब करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण। मतलब जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें कहते हैं प्रदूषण। तो आइए आज हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 4 पर्यावरण प्रदूषण। पेड़ों के कटने से प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस लेख में इसी समस्या पर चर्चा की गई है। हमारे आसपास प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे आसपास पेड़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई हो रही है। तो हम इसी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। आजकल सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं मिल पाती है। वायु में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर बसें, कार और स्कूटर आदि इतना धुआं छोड़ते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब आजकल क्या हो रहा है जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हमें अपनी ताज़ी नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हवा में आजकल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रोड पर, सड़कों पर बस, कार, मोटर आदि चलती हैं, तो जो धुआं छोड़ती है उससे मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचता है। इस प्रदूषण के कारण अनेक रोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में सांस के रोग बढ़ गए हैं। शहरी वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया कि वहाँ रहना बहुत कठिन हो गया है। गांव में तो आजकल फिर भी अभी शुद्ध हवा मिलती है, लेकिन शहरों में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रही हैं। इसके कारण आसपास का वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और सांस की बीमारी बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही और इसके कारण वातावरण कठिन हो रहा है और शहरों में रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसे दुष्परिणाम से बचाव के बारे में विचार किया है? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि प्रदूषण हो रहा है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए समझें कि हम कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो इसमें हमको क्या बताएंगे कि हम कैसे अपने आप को प्रदूषण से बचा सकते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली उपाय पेड़ लगाना ही है। प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा क्या प्रभावशाली है कि हमें अपने आसपास पेड़ लगाकर रखना चाहिए। पेड़ों की हरियाली ही हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकती है। जो पेड़ लगाएंगे ना उसकी हरियाली के वातावरण से ही हम शुद्ध हवा ले सकेंगे और हम स्वस्थ रह सकेंगे। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन हमें मिलेगी। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें ताज़ी ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल सकेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस जो है हमें हर कहीं नहीं मिलती है, पेड़ों की हरियाली से मिलती है। पेड़ हम जो सांस लेते हैं वो पेड़ों की हवा, छोड़ी हुई हवा से मिलती है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते तो हम उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करते हैं। आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। तो हमें क्या करना है? हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। मतलब पेड़ लगाएंगे तो हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं। मतलब हमारी रक्षा कौन करते हैं? पेड़। पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है। पेड़ों की छाया हमें शीतलता देती है। तो पेड़ों को हमें कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ काटना मतलब हम अपने आप के साथ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और पेड़ों से जो हमें छाया मिलती है उससे हमें ठंडक मिलती है। आइए हम सब प्रण करें। तो हम सबको क्या करना है? अपने जन्म दिवस पर एक एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। तो अब जब भी हमारा जन्म दिवस आता है तो हमें अपने घर के आसपास या हमारे स्कूल के ग्राउंड में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और हम लगाएंगे, ऐसे संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन पेड़ों को पानी से सींचेंगे। अगर आप घर के आसपास पेड़ लगा रहे हैं तो घर के पास में ही पानी डालेंगे। और यदि स्कूल में लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? आके सबसे पहले अपने द्वारा लगाए गए पेड़ में पानी डालें। किसी को भी पेड़ काटने नहीं देंगे। तो किसी को भी पेड़ काटने के लिए हाँ नहीं करेंगे, उनका विरोध करेंगे। अधिक से अधिक फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे और इन वृक्षों की देखभाल भी करेंगे। तो पेड़ जो हम वृक्ष लगाएंगे तो कैसे होना चाहिए? उनमें उससे हमें फल भी मिले और उसकी छाया भी मिले और इनकी देखरेख की जवाबदारी भी हम अपनी खुद की रखेंगे। वर्षा ऋतु आने पर हमें अपने आसपास खूब वृक्ष लगाने चाहिए।
वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश अच्छी होती है तो पेड़ अच्छे फलते फूलते, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कब लगाना चाहिए, वर्षा ऋतु में, बरसात के दिनों में। याद रखिए, वृक्ष जितने अधिक होंगे वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। मतलब जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे हमारे आसपास की हवा उतनी ही शुद्ध होगी। तो आया आपको समझ में पेड़ लगाने के फ़ायदे और पेड़ कटने के नुकसान। थैंक यू, हैव ए गुड डे।